बच्चों, तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम दो चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। एक आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने ग्राउंड से उसको ऊपर थ्रो किया, दैट इज व्हाट वी मीन बाय वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। एंड द अदर थिंग इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड से आप फ्री फॉल नहीं करवा सकते, आपके पास एक हाइट होना चाहिए जहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे या रिलीज करोगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जो है वो करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास वैसा ही एक केस है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारा केस क्या है, दिस इज गिवन टावर, आप मान सकते हो, ऑफ हाइट कैपिटल एच। इस टावर का हाइट आपका कैपिटल एच है और इस टावर के ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो नहीं किया, हमने बस ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इनिशियल जो आपका स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, 0। आपने जस्ट वहां से रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट वहां से रेस्ट से स्टार्ट करेगा, बट थ्रू आउट उस पे एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से है। डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज आप -g यहाँ पे नहीं लिखोगे, बिकॉज मैंने डाउनवर्ड जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। तो मुझे अकेला मैग्नीट्यूड पुट करना है जो कि g मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटी के अंदर नीचे आता जाएगा। तो स्टार्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आप नोट करो, स्टार्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे है, स्टार्ट पॉइंट इज एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन हम कहाँ पे मानेंगे, ओरिजिन हम हमेशा स्टार्ट पॉइंट पे एज्यूम करते हैं। तो द ओरिजिन इज एट द स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बनाया और इस एक्सिस का 0,0 या ओरिजिन आपका इसी लोकेशन पे है। तो ऑब्जेक्ट जहां से रिलीज हुआ है वहीं पे आपका स्टार्ट है, वहीं पे हमने 0,0 को माना है। तो अगर आप देखो, जब तक मेरा पूरा मोशन एंड होगा, ठीक है, जब तक हमारा पूरा मोशन एंड होता है तो ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो अगर ग्राउंड तक वो पहुंच जाता है तो क्या होने वाला है, वो h हाइट कवर करेगा और ये ग्राउंड का जो कोऑर्डिनेट्स हैं या ग्राउंड का लोकेशन मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से या ओरिजिन के हिसाब से ग्राउंड का लोकेशन कहाँ पे है, -y या y माइनस के अलोंग है। तो कहाँ पे है, 0,-h। दिस कैन बी रिटन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राउंड। तो y इनिशियल मेरा क्या है, तो क्या क्या चीजें हमें पता है वो देख लेते हैं। y इनिशियल आपका है 0 के बराबर, y फाइनल एट द एंड ऑफ द जर्नी, जहां पे जाके आपका जर्नी खत्म हो रहा है, y फाइनल आपका है -h। These are the things that we know already। और एक्सेलरेशन को, सिंस यहाँ पे मैं डायरेक्शन वगैरह कुछ बता नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, -g। तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लस ये चीज आपका कांस्टेंट भी है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है, क्योंकि आपने वहां से रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होने वाला है। तो अभी अगर आप नोट करो, सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमैटिक्स के जो लॉज मेरे हैं दोस आर वैलिड। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, काइनेमैटिक्स के लॉज एक एक करके हम सारे यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एंटायर मोशन। तो सबसे पहले हम v = u - gt, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह मैंने -g पुट कर दिया, ठीक है। कायदे से आपका क्या होता है, v = u + at होता है। सिंस एक्सेलरेशन आपका -g है वो हमने पुट कर दिया, तो v आपका u - gt। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज वैलिड। सेकंड इक्वेशन आपका y = ut - ½ और तीसरा आपका v² = u² - 2gs। तो these are the three equations which are valid। तो पहला इक्वेशन जो है उसको अगर हम पुट करें, उसमें हम क्या डाल सकते हैं, u आपका क्या हो जाएगा, u आपका 0 है, तो v आपका क्या निकल के आ रहा है, v is -gt। तो व्हाट डज दिस मीन, अगर आप ग्राफ डायग्राम में वापस आओ, कि अगर मान लेते हैं कि t टाइम के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने रिलीज किया है वो t टाइम के लिए ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, तो t टाइम बाद मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे की तरफ होगा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में v, और ये आपका मैग्नीट्यूड में gt के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप
बस वेलोसिटी की बात करोगे तो वो कितना होगा, विदाउट डायरेक्शन अगर आप सीधा वेलोसिटी की बात की आपने तो वो आपका माइनस GT होने वाला है। ठीक है, माइनस क्या मीन कर रहा है, माइनस मीन कर रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दिया तो अभी आप बस मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना होगा, GT के बराबर। और उसी दौरान T टाइम बाद अगर आपका पार्टिकल यहां तक पहुंच रहा है तो T टाइम में उसने कुछ हाइट भी कवर किया होगा, कुछ y भी उसने कवर किया होगा। वो y हम कैसे निकालेंगे, वो हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड या हाइट फॉलन भी हम इसको बोलते हैं। हाइट फॉलन जो है वो क्या होगा, y इक्वल्स टू यहाँ पे u0 पुट कर दो माइनस हाफ GT स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्शन वगैरह कुछ इस इक्वेशन में डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस है। ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एरो से दिखाता हूँ, सिंस एरो से मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, y को हाफ GT स्क्वायर जो इसका मैग्नीट्यूड है बस वही चीज लिखने वाला हूँ। अगर आप एरो नहीं दिखाते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि y कितना है, y आपका है माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप एरो नहीं दिखाते हो तो y आपको बोलना पड़ेगा y आपका माइनस हाफ GT स्क्वायर है। सिंस मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया है तो ऑलरेडी डाउनवर्ड मेरा सिग्निफाई हो चुका है, तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड में बताऊंगा कि हाफ GT स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि T टाइम में ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट से रिलीज करोगे तो T टाइम में वो कितना नीचे आएगा, हाफ GT स्क्वायर कवर करके नीचे आएगा। ठीक है, सिमिलरली T टाइम में जब वो गिर रहा है, T टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, स्पीड आपका G × T। ठीक है, और एक और चीज आप निकाल सकते हो कि कितना हाइट गिरा, ठीक है, कितना डिस्टेंस गिरा तो कितना स्पीड है, ये भी आप निकाल सकते हो। ये तो आपका टाइम के हिसाब से, आप डिस्टेंस के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो कि कितना उसका वेलोसिटी होने वाला है। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और s की जगह आप इसकी मैग्नीट्यूड पुट कर दो -y। ठीक है, u आपका 0 है तो ये क्या आ रहा है, v √2gy। ठीक है, तो अगर y डिस्टेंस वो नीचे आता है तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा हूँ, मतलब कि अकेला मैग्नीट्यूड। अगर y मैग्नीट्यूड नीचे आता है तो स्पीड कितना होने वाला है, √2gy। तो these are the three parameters which you can find, time varying parameters और distance varying parameters जो हमारे हैं। बट कुछ important results आपके पास है जो आप निकाल सकते हो, जैसे कि एंड पे वेलोसिटी कितना होगा, मतलब कि बॉटम पे जब आ जाएगा कितना वेलोसिटी होने वाला है। तो इसी में हम इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। अगर y का वैल्यू मैं h डाल दूं, एंड पे y की वैल्यू कितनी है, -h है, बट यहाँ पे हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो y आप h कैपिटल H के बराबर डालो तो v बॉटम क्या आ रहा है, v बॉटम इज टर्निंग आउट टू बी √2gh। ठीक है, तो बॉटम पे अगर h हाइट नीचे गिरा है, ठीक है, या आपने h हाइट ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बॉटम पे उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, बॉटम पे उसके √2gh उसकी स्पीड होने वाली है। सिमिलरली एक और चीज हम निकाल सकते हैं, द टाइम ऑफ द फ्लाइट, पूरा जो जर्नी है इसका टाइम कितना लगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो सेकंड इक्वेशन ये वाला हमारा निकला है, ठीक है, दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट, हमें पता है कि when t is equals to capital T, मतलब पूरा टाइम आपका खत्म हो चुका है, तब तक आपका क्या है, y कितना बन गया, y is -h। ठीक है, तो y अगर -h है तो इसमें आप पुट करो, y की जगह -h पुट कर दिया और इधर आपका -12 GT स्क्वायर आ गया। ठीक है, और तो फिर कैपिटल T कितना आ रहा है, √2h/g। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपका बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप h हाइट ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो ग्राउंड में कितने टाइम में आएगा, वो √2h/g इतने टाइम में वो आने वाला है। ठीक है, तो these are few of the important things regarding free fall under gravity। तो अभी फ्री फॉल को लेके एक और ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट, तो यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तो t = 1 सेकंड के बाद, ठीक है, वो कितना नीचे आएगा, हाफ GT स्क्वायर को अगर मैं यूज करूं 1 सेकंड के बाद वो g/2 नीचे आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली 2 सेकंड के बाद वो कहां पे आएगा, 2g तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस हाफ GT स्क्वायर में t की जगह आप
2 पुट कर दो, ठीक है, तो आपको ये मिलने वाला है। सिमिलरली हाफ जी टी स्क्वायर में अगर आप t इक्वल्स टू 3 पुट करो तो क्या आएगा 9g/2 आने वाला है। तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट आपके यहाँ तक पहुंच गया, 3 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक पहुंच गया, और सारे डिस्टेंसेस भी मैंने लिख रखे। तो अगर यहाँ पे हम बोले तो दिस इज वेरी मच ट्रू कि अगर आप फर्स्ट सेकंड की बात करो, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, फर्स्ट सेकंड में g/2 डिस्टेंस कवर किया है। सेकंड सेकंड जो है मतलब 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड का जो इंटरवल है, ठीक है, सेकंड सेकंड में उसने कितना कवर किया, 3g/2 कवर किया, और जो थर्ड सेकंड है उसमें 5g/2 उसने कवर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये सारे जो डिस्टेंसेस कवर्ड है इन द कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड, वो क्या है 1:3:5 इस रेशियो में आपका जा रहा है। और आगे भी अगर हम लेते हैं तो 1:3:5:7:9 ये सब आपका ऑड नंबर के रेशियो में आगे बढ़ता है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड फॉलोज द ऑड नंबर्स, मतलब कि 1:3:5:7:9:11 एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। तो हर 1 सेकंड बाद जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, दैट इंक्रीजेस इन दिस मैनर। तो दिस इज तो अभी हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को भी लेके और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को भी लेके चल रहा है। तो ये एप्लीकेशन क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड थ्रोन फ्रॉम बॉडी। एक आपका हाइट से ड्रॉप किया आपने और दूसरा आपने नीचे से किसी स्पीड से थ्रो किया, तो कब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये हमें निकालना। तो दिस इज the tower which has a height of capital H। तो एक ऑब्जेक्ट A हमने लिया जो यहाँ से रिलीज किया गया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट B है जो यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है with speed इनिशियल स्पीड ऑफ u आप मान। तो मान लेते हैं कि बीच में कहीं यहाँ पे at this location they are crossing and while crossing TC's amount of seconds has already passed। TC टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अभी अगर आप देखो TC टाइम में A कुछ डिस्टेंस नीचे आया होगा, ठीक है, तो उसका हमने क्या लिखा, दैट डिस्टेंस इज YA, और B जो है ये कुछ डिस्टेंस ऊपर चढ़ा होगा, दैट डिस्टेंस इज YB। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करो कि मैंने एरो दिखा दिया, तो यहाँ पे बस मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं एरो दिखा दिया, बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, YA क्या होगा, ये TC टाइम के लिए, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया ये TC टाइम के लिए ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, YA आपका हाफ g/TC² होने वाला है। और इस ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से थ्रो किया तो ये क्या होगा, u आपका 0 तो है नहीं, तो u/TC भी आपके सामने रहेगा -हाफ g/TC²। तो अगर आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम से अगर आप नोट करो YA और YB इन दोनों का सम अगर मैं करूं, YA और YB का सम पूरा H के बराबर आपका आता है, ठीक है, तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन इजीली राइट YA + YB = H। YA की वैल्यू आप पुट करो, YB की वैल्यू आप पुट करो, तो यहाँ पे हाफ GTC² और हाफ GTC² आपका कैंसिल होके फाइनली यू आर लेफ्ट विद दिस। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, TC आप निकाल लोगे H/Q, ठीक है, यहाँ में H और U के टर्म्स में क्यों लिखा, बिकॉज H और U ही आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, ठीक है, दिस हाइट H was given and this speed of throwing was given, these are the only two parameters which were given। तो हम सारे चीजें इसी के टर्म्स में निकालेंगे। तो TC आपका H/U और YA आप निकाल सकते हो, TC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, GH²/2U² आ गया, और YB भी आप निकाल सकते हो। YB कितना होगा, अगर आपका YA निकल गया तो YB आपका आ जाएगा H - YA, तो ये आपका वैल्यू है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं कि टॉप से कितने डिस्टेंस नीचे एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बॉटम से कितने डिस्टेंस ऊपर या ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये बताओ। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन
आपका आंसर जो है वो आप लिखोगे। तो अभी हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं। तो इस एप्लीकेशन में क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्रॉसिंग अ पॉइंट इन इट्स पाथ ट्वाइस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ स्पीड आपका यू से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है और इसके पाथ में बीच में देयर इज अ पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए उसके पाथ में बीच में कहीं पे है। तो इस पॉइंट को वो 2 बार क्रॉस करेगा, एक ऊपर जाते टाइम, एक नीचे आते टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, T1 एंड T2 आर गिवन। T1 क्या है, फर्स्ट टाइम जब वो क्रॉस कर रहा है, मतलब ऊपर जाते टाइम जब वो क्रॉस कर रहा है दैट इंस्टेंट इज T1, और नीचे आता टाइम जब वो दोबारा क्रॉस कर रहा है दैट इंस्टेंट इज T2। तो अभी हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, इतने से इंफॉर्मेशन है ये कि पॉइंट ए को किस किस इंटरवल पे उसने क्रॉस किया, इतने से इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट ए का हाइट कितना है HA, ये हम निकाल सकते हैं। कितने स्पीड से आपने थ्रो किया होगा U, ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि गिवन क्या है, गिवन आपको बस T1 एंड T2 है और बाकी जितने भी चीजें हैं, ठीक है, HA, U, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इतने से इंफॉर्मेशन से इतनी सारी चीजें हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको करने का जो की पॉइंट है दैट इज द y वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, तो y वर्सेस t का जो ग्राफ है ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो y वर्सेस t का ग्राफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है, इस शेप का होता है, और ये जो बीच वाला ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है दोनों साइड। ठीक है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। ठीक है, और एक और एप्लीकेशन आपका इस वीडियो में भी अभी देखने वाले हैं। तो अगर दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है, इसका हाइट अगर HA है, तो यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। एक आपका पॉइंट ये है एंड दूसरा पॉइंट आपका ये है। तो इन दोनों पॉइंट से अगर मैं इसके फुट बना दूं, ठीक है, तो ये मेरा टाइम एक्सिस है, तो फुट जहां भी टाइम एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पहली बार जब क्रॉस किया जाता टाइम, और ये पॉइंट क्या सिंपलाइज करेगा, दूसरी बार जब क्रॉस किया नीचे आते टाइम। ठीक है, तो इतना टाइम क्या होगा, इतना टाइम आपका T1 के बराबर होने वाला है, और इतना टाइम आपका किसके बराबर होगा, इतना टाइम आपका T2 के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेके स्टार्ट, जहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है 0 से लेके यहाँ तक आपका T1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस एंटायर लेंथ इज T2। तो अभी इस ग्राफ से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट करो कि बाय सिमेट्री ये अगर T1 है, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ थोड़ा सा लेंथ है दैट इज आल्सो T1, और पूरा क्या है, पूरा आपका कैपिटल T के बराबर है। ठीक है, बाय सिमेट्री हमें मिल गया कि दिस इज T1, यहां से लेके यहां तक आपका, यहां से लेके यहां तक आपका T2 है। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T2 प्लस T1, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ग्राफ से सिंपली, ग्राफ देख के सिमेट्री को समझ के आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकल चुका है। अभी हम U को निकालने वाले हैं, तो U के लिए क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं। तो U हम टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से बता सकते हैं। अगर मेरा स्पीड U से हमने थ्रो किया था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T जो है ये किसके बराबर होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन इक्वल्स टू 2U/g। तो इसको अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, तो 2U/g किसके बराबर होगा, 2U/g कैन बी रिटन एज T1 + T2। तो ये चीज हमारे पास, तो हर चीज जो भी हम निकालेंगे सब T1 और T2 के बराबर, T2 के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज़ दीस आर द ओनली थिंग्स व्हिच आर गिवन टू अस। तो यहाँ पे U आपका निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में पहले मैंने बता दिया था कि हम U निकालने वाले हैं। तो U आपका कितना आएगा, U आपका G × T1 + T2 / 2, या फिर
आप ऐसे ही बोल सकते हो g इंटू कैपिटल T बाई 2। तो u आपका निकल के आ चुका है। अभी आप आगे h a की वैल्यू कितनी है ये हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसी में हम y की वैल्यू को अगर h a पुट कर दे, ठीक है, तो उस टाइम पे t को क्या लिखेंगे हम, t को हम t1 लिखेंगे, ठीक है, जाता टाइम t1 पे क्रॉस कर रहा है a को, तो t1 आपका लिख दिया, इधर हाफ g t1 स्क्वायर हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स हमारे हैं ये। इस t1 स्क्वायर को हमने क्या किया, इस t1 स्क्वायर को t1 और t2 सॉरी t1 मल्टीप्लाइड बाय t1 इस फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब आप नोट करो अगले स्टेप में ये जो दूसरा t1 है इसको हम कैपिटल T माइनस t2, ये आपका t1 है, ठीक है, तो कैपिटल T माइनस t2 ऐसे हमने दूसरे t1 को लिख दिया। तो अब इसका फायदा आगे दिख जाएगा आपको। तो अब इसको अगर आप एक्सपैंड करो तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है, हाफ जी कैपिटल T t1 प्लस हाफ जी t1 t2। और पहला जो टर्म है यहाँ पे अगर आप u का जो वैल्यू है इसको भी अगर आप पुट कर दो तो ये क्या निकल के आएगा, gt बाई 2। इसको अगर हमने पुट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले दो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या है आपके पास, हाफ जी t1 इंटू t2, ठीक है। तो बस सारी चीजें जो हमने निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, u, h a मतलब पॉइंट a जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं दो बार, उसका हाइट ग्राउंड से कितना है, ठीक है, वो भी आपका निकल गया। तो जस्ट फ्रॉम दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप क्या करो, बस आपके पास एक स्टॉप वॉच है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और एक पर्टिकुलर हाइट आपके पास मार्क्ड है, अगर है आपने मार्क कर लिया एक पर्टिकुलर हाइट को, तो उसको आप नोट करते जाओ घड़ी से कि कितने टाइम पे क्रॉस किया, ठीक है, पहली बार कितने, मान लो 2 सेकंड पे क्रॉस किया वो पहली बार, और वापस नीचे आते टाइम वो मान लो आपको 5 सेकंड में वापस क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो बस इतने से इंफॉर्मेशन से आप पूरा बता सकते हो कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना होगा, 5 + 2 7 सेकंड्स, ठीक है। पॉइंट ए जिस पॉइंट पे आपने मार्किंग की है वो उस पॉइंट का हाइट कितना है ग्राउंड से, वो भी आप बता सकते हो, हाफ इंटू जी इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, मतलब 50 मीटर्स आ जाएगा, जी को अगर आप 10 लेते हो, सिंपल। और कितने स्पीड से आपने थ्रो किया था, ठीक है, ताकि वो 2 सेकंड और 5 सेकंड के जो इंस्टेंट है उनको उन पे ही पॉइंट जो मार्क किया आपने हाइट उसको क्रॉस करता हुआ आए, वो स्पीड भी आपका निकल के आ जाएगा। स्पीड कितना आएगा, g कैपिटल T बाई 2, कैपिटल T हमने निकाला था 7, तो 70/2 मतलब 35 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया। तो दिस मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, T1 और T2 कैन गिव यू सो मेनी पैरामीटर्स अबाउट द एंटायर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन था, ठीक है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। एक और आखिरी एक एप्लीकेशन हम देखने वाले, एक आखिरी जो आज का हमारा एप्लीकेशन रहेगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड्स आफ्टर रीचिंग द टॉप, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है, आपने ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर टॉप तक पहुंचा, अब टॉप के बाद n सेकंड्स कवर होने में कितना डिस्टेंस वो नीचे आएगा वो हमें बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपका टॉप तक पहुंचा वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0, और टॉप के बाद आपका क्या होगा, डाउनवर्ड जर्नी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंस टॉप पे उसकी स्पीड 0 थी तो और उसके बाद अकेला ग्रेविटी उस पे एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि द डाउनवर्ड जर्नी, द एंटायर डाउनवर्ड जर्नी इज जस्ट लाइक अ फ्री फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे n सेकंड्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फ्री फॉल में हाफ जी टी स्क्वायर कवर करता है, तो t की जगह अगर आप n यूज करो तो हाफ जी n स्क्वायर उसने कवर किया n सेकंड्स आफ्टर रीचिंग द टॉप। और एक और एप्लीकेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है कि टॉप तक पहुंचने के n सेकंड पहले और n सेकंड बाद डिस्टेंस आपका इक्वल कवर होता है। वो हमने कहां से देखा था, y वर्सेस t का जो ग्राफ है वहां पे हमने इस चीज को देखा था कि n टॉप पहुंचने से n सेकंड पहले और n सेकंड बाद जो डिस्टेंस कवर होगा वो आपका एग्जैक्टली इक्वल होने वाला है। तो क्या आंसर होगा इसका कि डिस्टेंस कवर्ड n सेकंड्स बिफोर एंड आफ्टर रीचिंग द टॉप आर इक्वल, और कितना मैग्नीट्यूड है उसका, हाफ जी n स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप तक पहुंचने के 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो आप क्या बोलोगे, n की जगह 2 पुट कर दो,
हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा 2g के बराबर, मतलब 20 मीटर्स। जी को अगर आप 10 लेते हो तो 20 मीटर्स। तो टॉप, कोई भी ऑब्जेक्ट टॉप से जब 2 सेकंड नीचे पहुंचेगा तो 20 मीटर्स वो कवर करेगा। क्या अब ये जो रिजल्ट है, दिस डज नॉट मैटर कि आप इतने स्पीड से ऊपर आपने थ्रो किया। फॉर ऑल केसेस जितना मर्जी आप स्पीड से थ्रो करो ऊपर, ठीक है, टॉप से जब ऑब्जेक्ट 2 n सेकंड्स के लिए ट्रेवल करेगा तो इतना ही डिस्टेंस वो कवर करने वाला है, ठीक है। चाहे आप 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो, चाहे आप 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो, चाहे आप 150 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। n सेकंड्स आफ्टर रीचिंग द टॉप वो इक्वल डिस्टेंस हाफ जी एन स्क्वायर हर केस में वो कवर करेगा, ठीक है। तो वही चीज कि सिमिलरली आप अगर किसी ने आपसे पूछा कि टॉप तक पहुंचने के 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट आपका, ये तो आपने बता दिया कि 2g के बराबर डिस्टेंस या 20 मीटर्स वो कवर करेगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि टॉप तक पहुंचने से 2 सेकंड पहले कितना डिस्टेंस वो चढ़ा था, तो वो भी कितना होगा आपका आंसर, सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो 20 ही आपका होने वाला। एंड सिमिलरली यू कैन प्रोसीड विद ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए। तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज अप टू दिस एंड आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। आप जितना हो सके सब्सक्राइब करो और जितना हो सके आप इस पे कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय, हैव अ गुड डे। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.